नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नेपाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि आज तक किसी का गुलाम नहीं बनी। जी हाँ, 1814 से लेकर 1816 तक इस देश के राजाओं की लड़ाई अंग्रेज़ों से हुई, लेकिन नेपाल कभी गुलाम नहीं बना। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है नेपाल। अगर सभी खूबसूरत देशों की बात की जाए तो नेपाल की बात ही निराली है। और अगर आपको नेपाल जाना है तो आपको वीज़ा लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम आपको नेपाल देश की तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। और इन्हीं में से एक नाम आता है मुक्तिनाथ मंदिर का। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल का एक दर्शनीय स्थल है और यह मंदिर स्थित है भगवान विष्णु के लिए। और कहा जाता है कि इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना गया है, इसलिए इस पत्थर को काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पंगु वास्तुकला से बनाया गया है। वहीं यह मंदिर हिमालय में 3700 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ के तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना मुश्किल होता है। मित्रों, अगला नाम है पशुपतिनाथ मंदिर का। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में दर्शनीय स्थलों में से पहला प्रसिद्ध मंदिर यही है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं जा सकते और अन्य धर्म लोगों के लिए यहाँ पर मनाही की गई है। कहा जाता है कि यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफ़ी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है इस मंदिर में इस पर्व के दौरान लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। यह मंदिर काठमांडू से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हाँ मित्रों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो साल में 1 या 2 बार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद आपके मन को काफ़ी शांति मिलती है। कहा जाता है यहाँ आने के बाद आपकी सोच बदल जाती है और आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। अब काठमांडू शहर के बारे में हम कुछ बातें जान लें। काठमांडू शहर नेपाल की दर्शनीय स्थलों में शोभा को बढ़ावा देता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का बेहद ही अलग आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, साथ ही इस शहर में आप सनराइज़ का भी आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक़ है और यहाँ का स्वाद आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक से एक बढ़कर रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओवर क्राउडेड नहीं है, यानी यहाँ पर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा हैं। मित्रों, आप जब भी नेपाल जाएं तो एक बार काठमांडू जो विजिट करिए क्योंकि यहाँ पर ही सारी फ़्लाइटें लैंड करती हैं।
कहा जाता है कि भगवान राम का ससुराल जनकपुर में है। दोस्तों, रामायण की कहानी तो आप सबको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल के जनकपुर में है। जी हाँ, और यहीं पर जनकपुर में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता था। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों, आपको बता दें, आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे दरभंगा, मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ और यहीं पर उनका बचपन बीता। मित्रों, यहाँ पर माता सीता का एक अद्भुत मंदिर है जहाँ पर आकर के आप अच्छे से माँ सीता के दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ पर माता सीता का विवाह हुआ था और शिव धनुष तोड़ा गया था, वह धनुष आज भी वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप जरूर चलने वाली रामायण का हिस्सा लेंगे। दोस्तों, कहा जाए यहाँ पर सागर माथा नेशनल पार्क भी है। यह सागर माथा नेशनल पार्क नेपाल के लिए बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है जो नेपाल को शोभा देता है और नेपाल की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। सागर माथा नेशनल पार्क बेहद ही सुंदर है। इस उद्यान से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते, वे लोग सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए ही इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। वाकई यह बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। इस जगह पर जाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे भी मित्रों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वह सागर माथा नेशनल पार्क तो आते ही हैं। अब आप भी जरूर आइएगा। दोस्तों, अगला स्थान है पोखरा। कहा जाता है कि नेपाल के दर्शनीय स्थलों में से एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है पोखरा। पोखरा शहर के पास ही थेवा झील के पास स्थित है और झील के चारों ओर काफ़ी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए आते हैं बस पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर भी है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि अगर आपने कभी भी नेपाल जाने का प्लान बनाया है तो एक शाम पोखरा में जरूर बिताइए। यहाँ पे आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ के होटल में रहने के लिए यहाँ का खाना आपको खाना पड़ेगा और यहाँ का खाना नेपाली स्टाइल में बनता है जो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मित्रों, नेपाल के दार्शनिक स्थलों में अगला नाम आता है गौतम बुद्ध की जन्म स्थली यानी लुम्बिनी का। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का यहाँ पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यह स्थान भारत नेपाल सीमा से ही कुछ दूरी पर रूमी गांव में स्थित है। और कहा जाता है कि रूमी गांव के निकट ही लुम्बिनी है। सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए जाने वाला यह स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। सम्राट अशोक ने इसे अपनी नेपाल यात्रा की स्मृति में बनवाया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक माया देवी मंदिर भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मंदिर यात्रियों के बीच में खास लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की माँ माया देवी की मूर्ति है। माया देवी इस मूर्ति में गौतम बुद्ध को जन्म देती हुई दिखाई दे रही। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। मित्रों, यहाँ पर एक स्थान है जिसे देवघाट धाम के नाम से जाना जाता है और यह प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कहा जाता है यह गंडकी और त्रिशूल नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं
और इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। दोस्तों, यदि आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल आपके लिए कम पैसे में विदेश घूमने के जैसा ही है। इसमें सारे हिंदू मंदिर भी हैं। हर साल भारत के कई लोग इस देश में बने हुए इन प्रसिद्ध मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। नेपाल देश में मंदिरों के अलावा कई सारे सुंदर पर्यटक स्थल भी हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए एकदम सही जगह है और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मज़ा लिया जा सकता है। आप अपनी छुट्टियों के दौरान इस देश में जाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको जेब ज़्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफ़ी सस्ती है और आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 1000 रुपये खर्च करके गुजार सकते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना और यही वजह है यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध है तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसकी राजधानी काठमांडू से 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल हैं। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर हैं जो इसे सबसे ज़्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। दोस्तों, नेपाल देश 14,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है और यह दुनिया का 93 नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना नेपाल के बारे में, कुछ अनोखी चीज़ों के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।